बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इल्मी शख्सियत पर अगर गुफ्तगू करना हो तो ये देखना होगा कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इल्मी मैदान में कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। अगरचे आपकी सीरत में मिलता है कि आप इतनी ज़्यादा इल्मदोज़ थीं कि एक ही नशिस्त में 10-10 सवालों के जवाबात खुद इनायत फरमाती थीं और उसके बाद सामने वाले को शौक़ दिलाती थीं कि घबराओ नहीं, परेशान न हो और ज़्यादा मुझसे सवाल कर सकते हो, इसलिए कि मुझे अंदाज़ा है कि इन सवालों के बदले में जो अजर मुझे अता किया जाएगा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इल्मी शख्सियत पर तवज्जो करने के लिए ज़रूरी है कि आपके उस खुतबा फ़िदक पर तवज्जो किया जाए कि जो आपने अपने बाबा की वफ़ात के बाद दरबार खिलाफत में दिया था। आपका ये खुतबा बलागत और फसाहत के एतबार से एक शाहकार खुतबों में शुमार होता है। अगर इल्मुल कलाम की बात की जाए तो आपने इस खुतबे में तौहीद, नबूवत और इमामत जैसी बुनियादी अक़ायद की बेहतरीन तशरीह फरमाई है और साथ ही साथ इसी खुतबे में मारिफ़ इस्लामी और तालीमात इस्लामी के फ़लसफ़े को बेहतरीन तरीक़े से वज़ाहत करके बयान फरमाया है। अगर उन चंद मारिफ़ इस्लामी पर गुफ्तगू की जाए जो आपने इसमें वज़ाहत फरमाई है तो अंदाज़ा होता है कि आपकी इल्मी शख्सियत किस दर्जे पर फ़ाइज़ थी। सबसे पहले जिस चीज़ को आपने बयान फरमाया है वो है ईमान के। आपने फरमाया ईमान का फ़लसफ़ा ये है कि परवरदिगार आलम ईमान के ज़रिए से तुम्हारे दिलों को शिर्क जैसी पलीदी से पाक व पाकीज़ा कर देता है। और उसके बाद फिर फरमाया कि अल्लाह ने नमाज को इसलिए वाजिब करार दिया है ताकि तुम्हारे अंदर से किब्र, तकब्बुर और गुरूर को खारिज किया जा सके। अगर आप इस तरतीब पर तवज्जो करें तो आपकी इल्मी शख्सियत का भी अंदाज़ा होता है कि जहाँ के ऊपर सबसे पहले ईमान का तज़किरा फरमाती हैं, उसके बाद फिर दूसरी तालीमात और मारिफ़ को बयान फरमाती हैं जो इस बात की निशानदेही करती है कि अगर ईमान नहीं है तो फिर सारे मारिफ़ बेकार व बेफ़ायदा हैं। इसीलिए ईमान के फ़ौरन बाद अब नमाज की गुफ्तगू होती है कि अल्लाह ने नमाज को इसलिए वाजिब करार दिया है ताकि इंसान को गुरूर से और तकब्बुर से पाक व पाकीज़ा किया जा सके। याद रखें, नमाज इसलिए वाजिब करार दी गई है ताकि इंसान तकब्बुर से दूर हो सके, गुरूर से बच सके। वाय हो उस इंसान के ऊपर कि जो अपनी नमाज को ही अपने गुरूर और तकब्बुर का ज़रिया बना ले। उसके बाद बीबी फरमाती हैं कि परवरदिगार आलम ने ज़कात को वाजिब करार दिया है ताकि इसके ज़रिए से तुम्हारे नफ्सों को पाक व पाकीज़ा किया जा सके और तुम्हारे माल में इजाफ़ा हो सके। यहीं से बात भी वाज़ेह हो जाती है कि ज़कात देने से माल कम नहीं होता है बल्कि माल में बरकत होती है और माल इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा बीबी रोज़े के फ़लसफ़े को बयान करती हैं कि परवरदिगार आलम ने रोज़ा इसलिए वाजिब करार दिया है ताकि तुम्हारे इखलास और खुलूस को साबित किया जा सके। अमीर कायनात की मशहूर मारूफ हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं कि रोज़ा खुदा और बंदे के दरमियान एक ऐसी ख़ास इबादत है कि जिसके सिलसिले में ख़ुद खुदा जानता है या फिर उसका बंदा जानता है। इसके अलावा बीवी फरमाती हैं कि परवरदिगार आलम ने हज को इसलिए फ़र्ज़ करार दिया है ताकि इस्लाम की इमारत को मज़बूत किया जा सके। अजीब ताबीर है बीबी की, इससे आपकी इल्मी शख्सियत का अंदाज़ा होता है। फरमाया कि हज इसलिए वाजिब करार दिया गया ताकि इस्लाम की बुनियाद और इस्लाम की इमारत को मज़बूत किया जा सके। गोया परवरदिगार आलम एक जगह पर तमाम मुसलमानों को जमा करके इस्लाम की शान व शौकत का मुज़ाहरा करता है ताकि दुनिया देख ले कि इस्लाम की बुनियाद कितनी मज़बूत है कि उसकी एक आवाज़ पर दुनिया भर से मुसलमान यकजा हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं। इसके अलावा बीबी
امامت کے فلسفے کو بیان کرتی ہیں کہ پروردگار عالم نے امامت کو کس لیے ہمارے درمیان رکھا ہے اور ان کی اطاعت کو کس لیے ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ بیوی فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہم اہل بیت کی اطاعت کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ دین میں نظم باقی رہے اور امت کے درمیان اتحاد بنا رہے۔ آپ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر دین میں نظم چاہیے اور امت کے درمیان اتحاد چاہیے تو پھر ضروری ہے بہرحال کہ امام کی اتباع کی جائے، امام کی پیروی کی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی احکام اور بھی معارف ہیں کہ جن کے سلسلے میں بی بی نے ارشاد فرمایا ہے، اور گویا ان تمام معارف اور احکام کے فلسفوں پر جب توجہ کی جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں علم کی کتنی زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت فاطمی پر چل کر علم دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔